हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश जैन सक्सेस के अड्डे पे आपका स्वागत करता हूँ। सुपर 30 की सीरीज़ में आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को। तो ये रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार लिंग समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया में 140 देशों में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 138, ऑप्शन डी 137। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 135। आप जानते हैं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ इंडेक्स जारी करता है, उनमें से एक इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और ये पूछ रहा है 2022 के। तो 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और रिपोर्ट से, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में जर्मन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील देश है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी नौवा, ऑप्शन डी सातवां। तो यहाँ कुछ मिस्टेक है, कुछ एरर फाइंड हुआ है। तो ये पांचवा ना होकर ऑप्शन बी आप लोग करेंगे 10वां। तो भारत 2020 में जर्मन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लिए 10वें सबसे संवेदनशील देश है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन नदियों से जुड़े हैं। घग्गर और बनास ऐसी नदियां हैं जो डैश के राज्य को पोषण प्रदान करती है। अगर आप घग्गर को समझ पाएं तो डेफिनेटली आपके पास आंसर होगा। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा, और ये पंजाब होगा पूरा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। आप लोग घग्गर से जान पाएंगे, राजस्थान में घग्गर और बनास ये दो ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान को पोषण देती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किया था? ये वर्ड जरूरी है स्टूडेंट, मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व। ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी गोपीनाथ बारदोलोई, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी GV मावलंकर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, JB कृपलानी। यहाँ बात की है मौलिक अधिकारों के उप समिति की। अगर मौलिक अधिकार समिति की बात करूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं। JB कृपलानी वो है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आज़ादी के समय में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, कांग्रेस की आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। वहीं GV मावलंकर की बात करूँ तो GV मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किस राजनेता को फरवरी 2020 में यूके के राजकोष चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी प्रीति पटेल, ऑप्शन सी नवेंदु मिश्रा, ऑप्शन डी आलोक। तो आप लोग सभी जानते हैं वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के PM के तौर पे काम कर रहे हैं, वही हमारा आंसर है ऑप्शन ए ऋषि सुनक। ऋषि सुनक को 2020 में चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा आधारित नदी है? स्टूडेंट सुनेंगे जरा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा आधारित नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी सिंधु। तो यहां हमारा ऑप्शन सी पेरियार नदी जो केरल में बहती है वो एक वर्षा आधारित नदी है। बाकी गंगा की बात की जाए, यमुना की बात की जाए, सिंधु की बात की जाए तो ये सदानीरा नदियां हैं। स्टूडेंट ये भी याद रखना, यूपी के अंदर ये वर्ड रिपीट होता है, यूपी के क्वेश्चन पेपर में सदानीरा नदी कौन सी है? तो सदानीरा का अर्थ होता है जिन नदियों में वर्ष भर पानी होता है वो नदी सदानीरा कहलाती है। जैसे गंगा के जो पानी का स्रोत है ग्लेशियर है, यमुना के भी ग्लेशियर है, वहाँ सिंधु के लिए भी एक ग्लेशियर या इस तरीके से मानते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी पेरियार नदी होगा जो केरल में प्रवाहित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 93। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 93 लोगों ने संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2020 में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी हरियाणा। तो यहाँ जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मिजोरम। मिजोरम के द्वारा 2020 में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, ये इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 2016 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो ऑप्शन ए है प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन डी परवीन महाजन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया था 2016 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का अनावरण किया गया है जिसका अर्थ है भारत भर में खाने के थाली के लिए आम व्यक्ति कितना भुगतान करता है? स्टूडेंट ये जरूरी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थैलेटिक्स, ऑप्शन बी थालीमेनिया, ऑप्शन सी थालीवाद, ऑप्शन डी थैलीनोमिक्स। आप इस इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 2019-2020 में इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बहुत चर्चा में था और वो था थैलीनोमिक्स। एक आम आदमी के द्वारा खाने पर एक थाली में कितना पैसा खर्च किया जाता है, इसी को लेकर इकोनॉमी में एक शब्द या एक शब्दावली शामिल की गई थी जिस शब्द का नाम था थैलीनोमिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को वर्ष 2010 में विरासत नृत्य में शामिल किया गया है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को वर्ष 2010 में यूनेस्को विरासत नृत्य शैली में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अग्रिम नृत्य, ऑप्शन बी पाइका, ऑप्शन सी चाउ, ऑप्शन डी मुंडरी। तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि 2010 में यूनेस्को के द्वारा चाउ नृत्य को यूनेस्को के विरासत नृत्य में शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै? देखो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर मौजूद था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी वैगई, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगर स्टूडेंट आपको इसको थोड़ा सा एज्यूम करें तो शायद आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। देखो गंगा उत्तर भारत की नदी है, ये आंसर नहीं है। ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की नदी है, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी और सी में थोड़ा सा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, वैगई नदी के किनारे मदुरै शहर मौजूद था। मदुरै से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 2016 में नीति आयोग की रिपोर्ट में मद्रास का मदुरै ही टॉप शहर या स्वच्छ शहर रहा है, उसके बाद इंदौर हर साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला का पता चलता है? ऑप्शन ए बारबिल, ऑप्शन बी बारीपदा, ऑप्शन सी शिशुपालगढ़, ऑप्शन डी जटनी। तो उड़ीसा की प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला का पता शिशुपालगढ़ से चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के किस राज्य में शियांग नदी, स्टूडेंट जरूरी नाम है नदी का, शियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगर स्टूडेंट आप इसको देखेंगे तो ये भारत के सबसे पूर्वी राज्य में प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में शियांग नदी के नाम से ही शियांग महोत्सव मनाया जाता है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान हर साल आयोजित मोंडेरा नृत्य महोत्सव डैश राज्य से संबंधित है? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार भी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ हमारा ऑप्शन मोंडेरा को लेकर होगा, ऑप्शन बी गुजरात। आप लोगों को हाल ही में पता है मोंडेरा भारत का पहला गांव बना है जो सौर ऊर्जा से चलता है, और मोंडेरा के अंदर दूसरा सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में और दूसरा सूर्य मंदिर है मोंडेरा गुजरात में। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में? और स्टूडेंट ध्यान रखना, तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहां हमारा ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में तीन दरवाजा नामक स्मारक है। वहीं इंडिया गेट की बात करें तो दिल्ली में, और गेटवे इंडिया की बात करें तो मुंबई में। ये तीनों
पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दमन और हल्की डैश राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट बहुत बार रिपीट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, बेकिंग सोडा नामक आम रसोई सामग्री का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम हाइप्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बिकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन सी सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बी को बाइकार्बोनेट, तो यहां हमारा ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमराई तलंग पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। स्टूडेंट जरूरी है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो जमराई तलंग पर्वत भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, और त्रिपुरा के कारण ही हम लोग बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, 4096 किलोमीटर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा कितनी करता है, किससे देश से करता है, तो बांग्लादेश से 4096, और सबसे कम की बात की जाए तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए। ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी उत्तर आधुनिक काल, ऑप्शन डी मध्यकालीन। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के लिए भारत में आधुनिक काल को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कचरा कैफे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जरूरी है ये कि भारत का कौन सा राज्य कचरा कैफे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सही होगा। छत्तीसगढ़ के द्वारा भारत का पहला कचरा कैफे शुरू किया गया है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता डैश वर्षा की होती है। स्टूडेंट देखेंगे जरा, आर्द्र भूमि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए है एक ही करने के लिए, ऑप्शन के विपरीत के लिए ऑप्शन एक से अधिक के लिए, ऑप्शन डी एक से कम। तो स्टूडेंट आर्द्रता की नमी करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, एक से अधिक। और वहीं आर्द्र भूमि की बात करूं तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इसको, थोड़ा सा काम का है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2009 में। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं प्रेजेंट की गवर्नमेंट पानी को लेकर बहुत ही स्कीम चला रहे हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 2009 में नेशनल रूरल डेवलपमेंट वाटर प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके द्वारा पीने के पानी को, वही जल जीवन मिशन की बात करूं तो 2019 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 4थी अनुसूची में, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा सी, 6ठी अनुसूची में भारत के इन 4 राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया मनोनीत करने की प्रथा को बंद किया था। स्टूडेंट सिख गुरु से भी या सिख धर्म से भी क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हर राय, ऑप्शन डी गुरु अर्जन देव। तो आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मनोनीत करने की प्रथा को बंद किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2014 में ग्रामीण और शहरी घरों में, स्कूलों में, स्वच्छता परिसर और आंगनवाड़ी केंद्रों में
100% स्वच्छता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ज़्यादातर तो जो डेवलप करता है केरल करता है, लेकिन 100% स्वच्छता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य रहा है ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम के द्वारा ही भारत में पहली बार भारत के किसी राज्य में प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया और वहीं पानी पैक प्लास्टिक की बोतल ले जाना भी प्रतिबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का परागन को आकर्षित करने के लिए फूलों द्वारा किस प्रकार का प्रकाश संकेत देख सकते हैं, या मक्खियां किसके द्वारा परागन करने के संकेतक रखती हैं? ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी इंफ्रारेड, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो आप लोग सभी जानते हैं मधुमक्खी के द्वारा पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है संकेतक के रूप में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये किताब है एक इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो द इनहेरिट्स ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नयनतारा, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अनीता नायर, ऑप्शन डी झुंपा लहरी। स्टूडेंट ये किताब जरूरी है और इनमें जो मोस्टली ऑप्शन है सभी के सभी जरूरी है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनीता नायर, जिसकी किताब है द इनहेरिटेड ऑफ लॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एक किताब से ही है। निम्नलिखित में से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी नासिर हुसैन, ऑप्शन सी टॉम अल्टर, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, टॉम अल्टर की किताब है द लॉन्गेस्ट रेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2016। स्टूडेंट वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ए है 2020 में, लेकिन कुछ जगह जो डाटा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था इस अधिनियम के 2019 भी माना जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा 2020। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए सक्सेस कैडे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।